समझ में आ रहा है क्या? मृत्युंजय तिवारी जी और असित तिवारी जी हमारे साथ हैं। असित जी जरा बताइए, ये समझ में बात आपको आ रही है या फिर मैं ना समझ हूं यहां पर जो बैठा हूं? देखिए, बड़ा स्पष्ट सुशील कुमार मोदी जी ने लिखा है। इसमें हर आदमी ये समझ रहा है कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि भाई कोऑर्डिनेशन की कमी है, हमारे अपने लोगों का साथ हमें नहीं मिला है। कई सारी बातें तो एक साथ लिख दी हैं उन्होंने, इसमें और क्या समझाएंगे, वो बहुत साफ लिखा है। दूसरी बात, समीक्षा क्या ट्विटर पर होती है? नहीं होती है ना, पर समीक्षा पार्टी की होती है, बैठक में होती है। ट्विटर पे ये बातें आई हैं, मतलब सार्वजनिक मंच पर ये बातें आई हैं, जिसमें सुशील कुमार मोदी जी की पीड़ा साफ दिखी है कि पार्टी में अब वो एकता नहीं रह गई, पार्टी में अब वो सोच नहीं रह गई। जिस पार्टी में डिफरेंट की बात कर रहे हैं, सच्चाई है कि उसमें इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए हैं लोगों के बीच, जिससे मोदी जी चिंतित हैं। और ये सच्चाई है विवेक जी कि भूपेंद्र यादव जी का एक अलग खेमा है, सुशील मोदी जी का एक अलग खेमा है, और इस खेमे के बीच इस वक्त इतनी ज़्यादा डिफरेंस है, इतना बड़ा गैप है कि अब वो सोशल मीडिया पर भी सामने आने लगा है। पहले कुछ पर्दे थे उस पर, अब वो पर्दे हट गए हैं, अब वो सब कुछ सार्वजनिक होने लगा है। ये इनफैक्ट क्या है ना विवेक जी, मैं खुल के बताऊं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, ये जातीय राजनीति की जातीय लड़ाई का खेमा है कि भाई फला फला क्लास का नेतृत्व हम कर रहे हैं, फला फला क्लास का नेतृत्व वो कर रहे हैं। अब ये दो खेमे आपस में भाजपा में नित्यानंद जी वाला खेमा होगा, तब तो सच्चाई है विवेक जी। भूपेंद्र यादव वाला खेमा होगा, जायसवाल जी का खेमा होगा, सुशील कुमार मोदी जी का खेमा। कितने खेमे हैं बीजेपी में? भूपेंद्र यादव जी, नित्यानंद राय जी खेमे का नेतृत्व भूपेंद्र यादव जी ही बीजेपी में करते हैं, तो वो एक खेमा है। सुशील कुमार मोदी जी का अपना खेमा है। जायसवाल जी भी अपना खेमा बनाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सफलता उनको नहीं मिली है अभी तक। तो अभी मूल टकराव यही है मोदी जी के खेमे में और चलिए, भीतर खाने की टकराव को कांग्रेस किस तरीके से समझ रही है वो आपको असित तिवारी ने बताया। मृत्युंजय तिवारी जी से भी सुनते हैं कि क्या इनका एंगल क्या है समझने का, क्योंकि आज सोच समझदारी पर ही बात होगी। देखिए विवेक जी, जब से बोचहा चुनाव का परिणाम आया है उपचुनाव का, और एमएलसी के जो चुनाव हुए 24 सीटों पर 10-12 सीटों पर एनडीए हार गई, तो स्वाभाविक है इस हार ने बीजेपी को खास करके बीमार कर दिया। अब ये बीमार बीजेपी दवा खोज रही है। आदरणीय सुशील मोदी जी अनुभवी नेता हैं, बहुत दिनों से इन्होंने बीजेपी को सींचा है, सजाया है, संवारा है, लेकिन सफलता भले ही ना मिला हो, इसलिए कि वो सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर ही आरोप लगाते रहे। अगर इतना मेहनत पार्टी को मजबूती प्रदान करने में लगाते तो पार्टी और मजबूत हो जाती। लेकिन खैर, ये बीजेपी का मामला है, हमें कोई दिलचस्पी इसमें नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं, हमारे नेता पूछ रहे हैं 19 लाख रोजगार कहाँ है जो वादा किया, क्यों अपराध है, क्यों भ्रष्टाचार है, क्यों महंगाई। जो अब देखिए, जीत दर्ज, तो आप ये तो जिक्र है ना उस ट्वीट में, ये भी तो जिक्र है कि अति पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समाज के वर्ग का जो वोट है वो खिसक जाने का एक जो दर्द है वो अप्रत्याशित है। तो खिसकाया किसने? आप लोगों ने खिसका लिया। यही तो हम तो यही कह रहे हैं ना। तेजस्वी यादव जी ने जब पकड़ी रफ्तार, लोगों का जब मिला अपार समर्थन और प्यार, तो बीजेपी हो गई बीमार। यही बात तो हम कह रहे हैं। अब बोचहा हार को ढकने के लिए तिरंगे का सहारा लिया जा रहा है। अब बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाएगी, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आएंगे। अब देखिए खेमेबाजी का हाल देखिए क्या है। उसमें आप देखिएगा चारों ओर जो पोस्टर पटा है, किसी एक खेमे का दिखाया जा रहा है झलक। अब ये तिरंगे के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, बताइए भला, इस बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती है, यहाँ तो हर लोग राजनीतिक समझ रखते हैं। वो पूछेंगे कि नहीं अमित शाह जी से कि विशेष राज्य का दर्जा पहले लेकर आइए, 19 लाख रोजगार लेकर आइए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ये तो पॉलिटिकल मांग हो गई, ये तो विपक्ष इसकी मांग बराबर करता रहा है। डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, मांग नहीं, ठीक है, सर समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट हमारे बीजेपी का जो डॉक्टर संजय में जरा बताइए, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। एक खेमेबाजी की बात कांग्रेस की तरफ से हो रही है कि कई एंगल से इसमें, और जितने एंगल से वहां पर एक बड़ा नेता है, प्रभारी है, और सबकी अपनी अपनी टीम है। दूसरी तरफ
जेडीयू को लेकर के हम लोगों ने जो पिछले लगभग इस इलेक्शन से पहले से हम लोग लगातार देख रहे हैं, जब शराबबंदी पर रिएक्शन आ रहे थे, सरकार को घेरा जा रहा था, लॉ एंड ऑर्डर पर जायसवाल जी एकदम गर्दा छुड़ाए हुए थे, तो ऐसे में इतने सारे जो आपसी बयानबाजी